Overseeing it all are cooks like Sai Baba devotee K. Prahlad. मैं तो ये मानता हूँ कि साई डिवोटीज की सर्विस ही साई बाबा की सर्विस है। Prahlad has spent nearly a decade as a cook, and he's developed a keen sense for estimating the quantity of food required each day. हमारा फूड एस्टिमेट क्राउड के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि थर्सडे को, सैटरडे, संडे को शिरडी में ज्यादा भीड़ रहता है साई डिवोटीज का, उस दिन ज्यादा खाना बनाना पड़ता है। जब ज्यादा क्राउड रहता है तो 70,000-80,000 लोग एक दिन में खाना खाते हैं उत्सव के समय। And so the kitchen setup has to scale up. The floor has 6 patilas or cauldrons that can cook up to 100 kilos of vegetables. As the cauldrons bubble, in another section, mechanized mills pound away at wheat grains, transforming them into flour. It's a throwback to the legend of Sai Baba, where he performed miracles by milling flour. शिरडी क्षेत्र में हादसा आया तो बहुत बीमार पड़ने लगे लोग, तो बाबा ने उसके ऊपर उपाय किया कि जो पत्थर का जो अपना चक्की था उसके ऊपर गेहूं पीस कर जो आटा बनाया गया, वो आटा सब बॉर्डर में डाल दिया और शिरडी क्षेत्र से महामारी चली गई। और वही बाबा ने बहुत बड़ा पहला चमत्कार किया। तर्कवादियों ने ये बताया कि बाबा जब गेहूं डालते थे और पीसते थे तो यही तरीका है कि भक्तों के जो पाप हैं, उनके दुख है, वो दूर भगाने के लिए उनके पाप भरण को वो बाहर फेंक देते थे। Today, it's Sai Baba's self-professed devotees, like Additional Superintendent Vijay Sinkar, who oversee the job of grinding flour. बाबा खुद वो अपने हाथों से गेहूं पीस के भक्त लोगों को खुद खाना खिलाते थे बना के, तो उसी हिसाब से आज तक ये ऐसे चलते रहा है कि अभी खाली टेक्निकल डेवलपमेंट होने की वजह से अभी ये जो फ्लोर मिल्स वगैरह बने हैं जो आप देख रहे हैं, Nearly 5,000 to 6,000 kilos of flour go into making flattened breads called rotis. इस मशीन की रोटी बनाने की जो कैपेसिटी है वो 1 घंटे के अंदर 2000 रोटी बनती है। In just about 3 hours, 5 machines roll out nearly 30,000 rotis. All hands are on deck in the kitchen as the hour of opening draws closer. Hungry crowds line up at counters and queues begin to move. Up on the roof, the sun beams brighter. Solar dishes send high-pressure steam coursing through pipelines. It's the moment for doors to open. Western India's Shirdi is one of the biggest pilgrim centers for devotees of Sai Baba, a 19th century mystic with a huge following. मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ सपरिवार। हर साल तो एक बार तो निश्चित तौर पे आते हैं और कभी-कभी 2 बार भी आ जाते हैं और मन में लालसा रखते हैं। जब जब हमने लालसा रखी है, बाबा ने हमारी लालसा पूरी की है। Sai Baba was said to practice Annadan, or providing charitable meal service to the faithful. It's a practice that continues even today at the Sri Sai Prasadalaya, whose kitchens prepare meals for up to 40,000 devotees on an average day. यहाँ जो खाते हैं उसका एक स्वाद जो है वो अलग टाइप का टेस्ट आता है और बड़ा अच्छे से पेट मतलब पूरा भर जाता है। अच्छा लगता है, काफी अच्छा एहसास लगता है। हाँ भी जाएंगे खाना खाने, बिल्कुल जाएंगे, सब परिवार जाएंगे। In anticipation of such visitors, the Prasadalaya's kitchen has been preparing meals since 7 a.m.
At 10 a.m., the dining hall begins service. यहाँ की जो भक्त लोगों के बैठने की कैपेसिटी वो एक टाइम में 3600 लोग बैठ के प्रसाद भोजन का लाभ ले सकते हैं और इसमें एक दिन में कम से कम 35,000 से 40,000 तक भक्त लोग प्रसाद भोजन का लाभ लेते हैं। फेस्टिवल ओकेजन्स में कम से कम उनकी संख्या 80,000 से 1 लाख तक होती है। Priced between ₹5 to ₹10 per person, for the devotees this meal is priceless. It is considered prasad, or food that is infused with the divine blessings of Sai Baba. बाबा का मध्याह्न आरती, बाबा का धूप आरती, इसको जो नैवेद्य दिखाया जाता है वो शेष नैवेद्य सभी बाबा के प्रसादालय में जो सब्जी बनती है उसे में डालकर मिला जाता है और वो मिलकर सबको कण कण में प्रसाद मिलता है। इसलिए भक्तों का मानना है कि हम बाबा का प्रसाद लेते हैं और बाबा भक्तों के पेट भराते हैं। खाना प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं, इसलिए हमेशा आते हैं कि साईं बाबा का प्रसाद है करके। खाना टेस्टी एंड हेल्दी भी होता है, ऐसे ज़्यादा ऑयली स्पाइसी ये सब नहीं रहता है इसमें और बाकी ये लोग सब हाइजीनिक मेंटेन करके ही बनाते हैं। Through the morning, the dining hall serves a steady stream of devotees. Up on the roof, the solar-powered steam cooking system ensures there's no pause. Each dish is like a sunflower that tracks the sun as it moves through the sky, making sure it generates steam as long as the sun shines. In the morning, they are facing east when the sun rises, and during the day, they, along with the sun, keep on moving, go south and go west. So today, now, when we are talking, the position of the dish is west, facing the sun, and when the sun sets, the dish will stop. Relying on solar power in a mega kitchen is a blessing. But there's also a catch. What happens when the sun doesn't shine? So we have to integrate our system with their existing boiler system. Whenever sun is there, the solar steam will be used. And should the sun not be available, the boilers go automatically into operation and give the same steam, same quality, but with fuel. The Prasad Alay's backup system is fueled by LPG. It comes in handy, not just in the early morning hours, but also during the days when the sun doesn't come out. Mother Nature's restrictions notwithstanding, solar power has helped the mega kitchen make mega savings. With the Prasad Alay saving approximately ₹29 lakhs annually. That's enough LPG saved per day to keep a small family kitchen running for well over a year. But for this mega kitchen, that's not the only reason to go solar. For us as an environmentalist, the biggest advantage is that by not using the fuel, they are reducing the environmental pollution. There are hundreds of people who come to visit Shirdi. They look at the system here. Each and every devotee who eats food here starts believing in solar energy. Since last 4 years, I'm regularly coming to Shirdi, and since that I'm observing the Prasadalaya contribution food. This is very nice, the quality. Even this is having the certificate of 22,000 ISO. With each passing year, the numbers visiting Shirdi's Sri Sai Prasadalaya are steadily rising. And just 6 years after it went solar, there is talk of expansion. ये जो किचन है ये हमें और अपूरा पड़ सकता है, इसलिए और हमें एक आध किचन बनाने की 1-2-3 साल के अंदर जरूरत पड़ेगी। Upgrading is also on the minds of the rooftop crew. We are now working on technology where we can actually store the solar energy. Having uninterrupted fuel supply for the long haul is critical to a mega kitchen. Because here it's not just about feeding the thousands that make the trip to the dining hall. It's also about reaching out to those who don't. For such pilgrims, the kitchen prepares special sweets called laddus,
a rich mix of gram flour, sugar and pure ghee or clarified butter. More than 100,000 laddus are distributed at Shirdi's temple counters every day to be consumed as a blessed sacrament. Whether devotees seek nourishment outside the prasadale or inside, the kitchen tries to live up to Sai Baba's message of Annadan.